अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट की कंफर्मेशन की, जहां पर उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि उन्होंने सदर्न एयर कमांड के अंदर यानी कि कराची के एओआर में एक्सरसाइज गोल्डन ईगल को कंडक्ट किया है, जो कि कुछ रिपोर्ट्स अभी से इसको पाकिस्तान एयरफोर्स की अब तक की सबसे बड़ी कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज मेंशन कर रही हैं। जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये खुद पाकिस्तान एयरफोर्स के अल्फाज हैं कि सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ कंप्लीट कॉम्बैट पोटेंशियल, इस चीज को उन्होंने एक्टिवली प्रैक्टिस किया। और ये सब कुछ जो है वो सदर्न एयर कमांड में हुआ है, बिकॉज सदर्न एयर कमांड जो है या फिर ये जो कराची का सराउंडिंग सारा एरिया है, ये ऑब्वियसली नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में आपका पॉसिबल हॉट जोन बन सकता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से इस चीज के इंडिकेशंस हैं कि वो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में अपनी नेवी को यूटिलाइज करना चाहते हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग उनके पास ऑप्शन भी यहाँ पर उनका लास्ट नेवी ही है, बिकॉज उनकी एयरफोर्स से तो एयर डोमिनेंस को या एयर सुपीरियरिटी को एक्सपेक्ट करना अब ये चीज आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो नेवी को कोशिश करके वो यहाँ पर कोई ना कोई डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और इसी चीज को फिर देखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने सदर्न कमांड में, जहां पर अरेबियन सी, कराची और ये जो सारे सेंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उनके अराउंड फिर पाकिस्तान ने अपनी इस एक्सरसाइज को प्लान किया और इसको अंडरटेक किया। सबसे पहला जो मोटिव यहाँ पर था इस एक्सरसाइज गोल्डन ईगल का, वो यहाँ पर कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशंस एजिलिटी को शोकेस करना। मतलब कि उस पूरे सेक्टर में आपने इस चीज को इंश्योर किया कि आपके जो सारे कॉम्बैट यूनिट्स हैं वो अपनी कॉम्बैट रेडीनेस के हवाले से बिल्कुल तैयार हैं और डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स मिशंस को अंडरटेक कर सकते हैं ऑन मोमेंट्स नोटिस, और फोर्स विजुअलाइजेशन और फोर्स डिप्लॉयमेंट को रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंश्योर कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को प्रैक्टिस किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर मे के कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑपरेशंस को पाकिस्तान एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, जो रियल वर्ल्ड या फिर रियल वॉर एक्सपीरियंस पाकिस्तान एयरफोर्स ने गेन किया, उसको दोबारा से यहाँ पर प्रैक्टिस किया गया। जहां पर जो हमारी सेंसर शूटर कैपेबिलिटी है, लुक फर्स्ट शूट फर्स्ट की, उसको यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस किया गया। जहां जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, इवन आप यहाँ पर इमेजिन करके देखें कि 8 एनिमी के एयरक्राफ्ट शूट डाउन करने के बाद, रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी इस कैपेबिलिटी के अंदर और अपग्रेडेशन कर रही है, जो कि ऑब्वियसली वक्त की जरूरत है और जो कंपेटिटिव एयर फोर्सेज हैं वो ऐसी चीजों को परफॉर्म करती हैं। सो जिस तरह से मई के मंथ में हमने अपनी कोऑपरेटिव या फिर कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है, एक्सरसाइज गोल्डन ईगल में दोबारा से एक अपग्रेडेड स्टाइल में उन चीजों को दोबारा से प्रैक्टिस किया गया। और इसके बाद जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर मेंशन की है, वो एक्सटेंडेड रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ वेपन्स और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को प्रैक्टिस करने की। मींस के जो मे के कॉन्फ्लिक्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था एयर सुपीरियरिटी के बाद, कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक्सरसाइज गोल्डन ईगल में कुछ एक्सटेंडेड रेंज ही एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस को टेस्ट किया गया है, उनको इंटीग्रेट किया गया है, और जो स्टैंड ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको भी यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। अब कौन कौन से सिस्टम्स के थ्रू इस कैपेबिलिटी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एनहांस किया है, प्रैक्टिस किया है, ये चीज अननोन है, पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी शेयर नहीं करेगी। लेकिन ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज को कम से कम मेंशन किया है कि इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। जो मे के कॉन्फ्लिक्ट से इंपॉर्टेंट लेसन हमने सीखा, उसमें यहाँ पर एडेप्टेशन करके अब यहाँ पर हम अपनी उस कैपेबिलिटी को भी बेहतर और इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सटेंडेड रेंज का यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेंशन किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में फ्यूचर में हो सकता है हमारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन आए। उसके बाद यहाँ पर इसी एक्सरसाइज गोल्डन ईगल के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉर लड़ने की कैपेबिलिटी है, नेटवर्क सेंट्रिक ऑप्स कैपेबिलिटी है, उसको फर्दर एनहांस किया है, जिसमें अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली पहली दफा सैटेलाइट सर्वेलेंस की जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनको भी मेंशन किया है। और ये चीज यहाँ पर मेंशन करता चलूं कि ये जो सैटेलाइट सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं, ये जो रिसेंट हमने सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है, इनके थ्रू रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड हुई हैं, जिनमें इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो शामिल हैं। तो इन सैटेलाइट्स को, इन कॉन्स्टलेशंस को भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो नेटवर्क सेंट्रिक डोमेन कैपेबिलिटी है उसके अंदर इंटीग्रेट कर लिया है। और इसी इंटीग्रेशन को आपने एक्सरसाइज गोल्डन ईगल में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके भी देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग रेडार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स का है। इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स आपको पता है सॉफ्ट किल सिस्टम्स हैं, उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हार्ड किल मैकेनिज्म है, उसके बाद आपकी जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज है उसका भी ऑब्वियसली आपको पता है कि एनिमी से एमिनेट होने वाले जो थ्रेट्स हैं उनकी अर्ली वार्निंग आपको प्रोवाइड करती है।
है। और ये सारा जो सेंसर डेटा है वो कहाँ पर कलेक्ट होता है, कहाँ पर इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नेक्स्ट जनरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनके अंदर, जो कि डिस्क्रीट लोकेशंस में थ्रू आउट द कंट्री प्राइमरी और सेकेंडरी कन्फिगरेशंस में मौजूद हैं। तो उनको भी उनकी जो इफेक्टिवनेस है कि पूरे डेटा को फ्यूज करके अपने जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको बैटल पिक्चर प्रोवाइड की, वहां से डिसीजन लिया गया, अपनी जो सेंसर शूटर कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज किया गया, एंड देन हमारी जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको भी हमने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर फिजिकली यूटिलाइज करके देखा। तो जिस तरह की इस एक्सरसाइज की कम्प्लेक्सिटी है, इस एक्सरसाइज का जितना बड़ा स्केल है, हो सकता है ये पिछले काफी महीनों से पूरी एक्सरसाइज जो है वो चल रही हो। और जो रिपोर्ट्स इस एक्सरसाइज के बारे में आ रही हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की अब तक की वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर एक्सरसाइज में से हो सकती है, तो ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं सही मालूम हो रही हैं। जितनी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी प्रेस रिलीज में दी है उसको इवन हम सही तरह से अभी तक डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर जो एक प्रॉपर एनालिसिस है वो हमारा शाम को सेकंड चैनल के ऊपर आएगा। लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी तक इस एक्सरसाइज के लिए मेंशन किया है, ये इसे एक्चुअली में एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज बनाता है। और बेसिकली इस पूरे प्रेस रिलीज के एंड पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने दो लाइंस जो कि काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल हैं उनको मेंशन किया। वो दो लाइंस यहाँ पर ये थी कि प्रिपेयर्ड फॉर टुडे, रेडी फॉर टुमारो। मतलब कि इस एक्सरसाइज गोल्डन ईगल के थ्रू एक ट्रांजिशन फेज है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जहाँ पर हम नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनने की तरफ अपने जो स्टेप्स हैं उनको उठा रहे हैं, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स, आपके नेक्स्ट जनरेशन के रेडार सिस्टम्स, इंडिजिनस नीश एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, इनकी प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन और वैलिडेशन, ये सारा एक बहुत बड़ा ट्रांजिशनल फेज पाकिस्तान एयरफोर्स का इस टाइम के ऊपर चल रहा है। और साथ में आपने अपने आप को एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स तो बनानी है, लेकिन साथ में क्योंकि हम एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमें वॉर के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते ही उनको कॉम्बैट के लिए ऑप्टिमाइज करना भी, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स रेगुलरली इन एक्सरसाइजेज के थ्रू, जिस तरह से अभी ये गोल्डन ईगल एक्सरसाइज है, इनके थ्रू इनको वैलिडेट करती है। इसी के साथ मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम और बाकी जो कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं इस पूरे एओआर में, सदर्न कमांड में कौन कौन सी एनिमी की कैपेबिलिटीज हैं, कौन कौन से एनिमी के जो इक्विपमेंट है जो कि आपको थ्रेट पोज करेंगे, जिनको आपने न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करना है तो किन मींस के थ्रू न्यूट्रलाइज करना है जिसके थ्रू एनिमी को एक सिग्निफिकेंट लॉस इन्फ्लिक्ट किया जा सके। तो ये जो सारी चीजें हैं इस गोल्डन ईगल एक्सरसाइज का पार्ट थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनने के साथ साथ अगली जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए भी प्रिपरेशन जो है अपनी उसको इंश्योर किया जा रहा है। बाकी इस एक्सरसाइज की जो डिटेल्स हैं, एडिशनल डिटेल्स हैं, उनको इंशाल्लाह हम डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।